हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आज आपको पता है कि आज आपका एग्ज़ाम था यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 की रिक्वायरमेंट का था। और उसमें जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है नॉन टेक्निकल वाले बच्चों का, उसमें जो भी पोर्शन आपका हिंदी का और इंग्लिश का आया है, हम उसके आंसर शीट यहाँ पे क्या करेंगे, मैच करेंगे आंसर्स कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं और कितने नहीं। और ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों ने जो प्रिपरेशन करी थी उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली कितना कुछ सिलेबस हमारे उस प्रिपरेशन से इसमें आया हुआ है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अंत तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके जो अब यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की वैकेंसी थी उसकी प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करूंगी आपके अकॉर्डिंगली टाइम पे कि आप लोग कब फ्री होते हो और किस टाइम से आप अच्छे से उस सेशन को कंप्लीट कर सको। तो इस बार बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा प्रॉपरली से एक बार हम लोग फिर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ताकि अब जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आप बहुत से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और गारंटी के साथ में आपका क्वेश्चन सारे उसमें से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो तिमिर, ध्वांत, तमिश्र और निलय। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, निलय होगा। नेक्स्ट आगे क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तर दे। यहाँ पे आपको एक पैरा दे रखा है, पैरा के बिहाफ पे आपको क्या करना है, आंसर देना होगा। तो चलिए फटाफट पैरा को एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है पैरा, फिर उसके बिहाफ पे हम लोग सारे आंसर्स मार्क करेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कठियावाड़ भारत में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता है। उनकी पढ़ाई लंदन इंग्लैंड से पूरी हुई थी, परंतु वर्ष 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ वे 20 वर्षों तक भारतीयों के खिलाफ रंग भेद कानून का विरोध करते रहे। सत्याग्रह या अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए विरोध करने प्रदर्शित करने के अगवा के रूप में वे अपने समय के एक बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्र संग्रामियों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। गांधी जी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्हें पूरे देश की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। गांधी की अपार सफलता से उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर के एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसक सहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीब किसानों तथा श्रमिकों के अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव के विरोध करने में मदद करना था। उन्होंने गरीबी हटाने, महिलाओं की मुक्ति तथा जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए एक स्वराज हासिल करना था। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पैरा का, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया। उन्होंने भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन को संगठित किया। उन्होंने नमक निर्माण के खिलाफ लड़ाई की और उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। तो सबसे पहले जब वो क्या किया, जब वो सबसे पहले कहाँ से आए, वहाँ से लौट के आए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिया है आपको, उन्होंने कई स्थानीय विवादों को निपटाने की। तो इसका मतलब क्या किया, उन्होंने जो स्थानीय झगड़े थे उनको उन्होंने सुलझाने के लिए सबसे पहले उसको व्यतीत किया टाइम उसमें। नेक्स्ट है, प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो महात्मा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, महात्मा के लिए हुआ है, महान आत्मा मीन्स महात्मा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की। तो किन नीतियों की वकालत की गांधी जी ने, हिंसा का प्रयोग किए बिना,
हाँ, भेदभाव के खिलाफ लड़ा, सरलता, शाकाहार व उपहास, अतिशय तथा अत्याचारी कराधार के विरोध या स्वराज होम रूल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। तो जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने क्या किया, किन नीतियों यानी कि स्वराज और होम रूल आंदोलन के सक्रिय में भागीदारी करी और उसके अंतर्गत उन्होंने इसमें कार्य किया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किसके अग्रणी थे, तो महात्मा गांधी सत्याग्रही, छापामारी, दंगे और शाकाहार। तो वो जो महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह के आगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी थे उन्होंने मांसाहार, भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून, स्थानीय जनसंख्या और पुर्तगाली साम्राज्यवादी। तो उन्होंने भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून की लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, तो यहाँ पे तुम रात को कहानी सुनाई, तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या है, तुम है। क्यों, क्योंकि तुमने रात को कहानी सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उस उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, तो यहाँ पे हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, तो यहाँ पे क्या गलत है, हम और तुम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होगा हम, तुम और श्याम होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या है हमारा, ए है। नेक्स्ट है, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा सही होगा, तो इसका 9th का जो आपका होगा, तो 9th का यहाँ पे करेक्ट होगा आपका डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो इसका क्या होगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना होगा। दूसरा है, सुनिए सबकी करिए मन की, तो यहाँ पे आप क्या होगा, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़, और जैसे नाक नात वैसे सांप ना, तो इसका क्या हो, दोनों ही दुष्ट होंगे। तो लोकतियाँ मैंने भी आपको करवाई थी, तो उससे भी ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची आपको बताना है कि सही पर्यायवाची कौन सा होगा, तो यहाँ पे देख के बताने, पेड़, उत्तम और लता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। पेड़ मीन्स विपट भी होता है, उत्तम मीन्स मुख्य होगा, और लता बेल को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करना है, तो मुहावरों को सही अर्थों से मिलान करना है आपका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कैसे, आंचल पर चालना मतलब प्रार्थना करना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना, कंचन बरसना मतलब लाभ ही लाभ होना, और कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें से बताना है जो दीर्घ स्वर है वो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होगा, उसका आपको यहाँ बताना है। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, बड़ा आ हमारा क्या नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया है, तो गहरी नींद से जाग गया, तो प्रस्तुत में रेखांकित, यानी कि गहरी नींद से जाग जाना क्या हुआ, अपना रंग दिखाना, गिरह बांधना, साय से भागना, या तंद्रा भंग हो जाना, तो क्या है, तंद्रा भंग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है, तो प्रस्तुत भाग में क्या है, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब या खंडर हो गया है, तो वह किला जिसने तुमने देखा था अब खंडर हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वह अब होगा। क्यों, क्योंकि वह किला जिसने तुमने देखा था खंडर हो गया है, तो यहाँ पे गलत क्या है, वह अब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दों के दाईं ओर उनके विलोम शब्द में यहाँ पे मैच करने हैं, तो विलोम शब्द अगर मैच करेंगे तो विलोम शब्द हम लोग देखेंगे क्या है हम लोगों का, यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर होगा वो हमारा आंसर है बी है। कौन सा आंसर है हम लोगों का, बी वाला। कैसे, फर्स्ट का स्थूल, स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होगा, और स्त्रेहासिक मीन्स स्त्रेहारिक तो होगा, विराट का आपका क्या हो जाता है, क्षुद्र हो जाता है, और मौन का क्या होगा, सस्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे को पुस्तक चाहिए, तो यहाँ पे जो कौन सा भाग गलत है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था रिक्त स्थान या जो जिसमें अशुद्धि वाला पढ़ा था ये वो क्वेश्चन है, तो मेरे को पुस्तक चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, गलत क्या होगा, मेरे को या क्या, तो यहाँ पे मेरे को गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे बोलोगे, मुझे पुस्तक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के मिलाइए, फिर यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द दे रखा है, तो विलोम शब्द यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विलोम शब्द किसका सही है, ये बी वाला। कैसे, उर्वर का क्या होता है, उपजाऊ होता है,
बंजर का होता है ऊसर, गरिमा का हो जाएगा आपका लघिमा और आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो जो क ख ग घ होता है वो हम लोग कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ मतलब गले से करते हैं। नेक्स्ट है, लकड़ी कौन सा संज्ञा भेद का शब्द है? तो वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है। जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा भी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेनाउन भी हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वनाम उसके भी क्वेश्चंस आए हैं। तो जो लकड़ी है वो क्या है? द्रव्यवाचक, यानी कि वो एक मटेरियल नाउन है। तो जो लकड़ी है वो क्या होती है? मटेरियल नाउन होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो उचित मुहावरा क्या है? किसके उपदेश दिए? तो मतलब क्या किया उन्होंने? अंचरा पसारना हुआ, सूखती बाढ़ चलाना हुआ, साय से भागना या कल पड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूखती बाढ़ चलाना। तो उन्होंने क्या किया? सूखती बाढ़ चलाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना का सही पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही पर्यायवाची होगा। तो इसका सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आपका फर्स्ट वाला होगा। कौन सा होगा? अर्क, सुता, रवितन्या और कालिंदी, ये किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में है, नीचे दिए गए यहाँ पे फिर से आपको विलोम शब्द बताने हैं। क्या बताने हैं? विलोम शब्द बताने हैं। तो विलोम शब्द का सही क्या है? हमारा सी है। कैसे है? गणतंत्र का आपका क्या होता है? गणतंत्र का होता है राजतंत्र, ठीक है। और स्वतंत्र का आपका क्या होता है? परतंत्र होता है। आपका वैतनिक का क्या होगा? अवैतनिक होगा। और दहन का शमन। ये तो देखो इन्होंने डायरेक्ट ही करेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन, कि जिसको बुलाया था वह विद्यालय गया है। तो जिसको और वह से क्या हो गया? रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द बताना है। ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म का आपको क्या बताना है? सही बताना है। तो इसका सही आपका होगा सी होगा। सही क्या है आपका? ब्रह्मा मीन्स होता है चतुरानन, सेवक मीन्स होगा मृत्य और ग्रीष्म मीन्स क्या होगा? निदाग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये आज हमारा हिंदी का रहेगा। इसमें क्वेश्चन में है आपका, अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों में सही विलोम शब्द कौन से हैं? तो ये आपका अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो गया, अदृश्य का सादृश्य हो गया, आकर्षण का क्या हो गया? विकर्षण हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया 25 का। आई होप आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 25 आपको के क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं और कितने आपके आंसर मार्क हुए हैं। और जल्द ही मैं इसका आपका कल अपलोड कर दूंगी इंग्लिश के पोर्शन का, कि क्या आपको कितने आंसर्स आए हैं, किस तरीके से आपका क्वेश्चन था और क्या क्या पैटर्न है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और जल्दी मैं ये पूरा पेपर भी अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग को 2018 के जो बच्चे जिन्होंने 2016 का फॉर्म नहीं फिल किया था और उन्होंने 2018 का फिल किया था, तो उनको पता चल जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।